वर्तमान में ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो गुजरे हुए वक्त से सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। और न जाने ऐसी कितनी और सभ्यताएं होंगी जो धरती की गहराई में दफन हैं, जो कि अभी भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर हम इन सभ्यताओं को गहराई से देखें तो हम माने या ना माने, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत रही होगी, क्योंकि बिना किसी तकनीकी मदद के भारी भरकम पिरामिड्स को इतने सटीक ढंग से बनाना असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वैसी ही टेक्नोलॉजी इस धरती पर पहले भी मौजूद रह चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो इजिप्ट के एक मंदिर में नक्काशी की हुई तकरीबन 3500 साल पुरानी तस्वीर है। अगर इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो इसमें दिखने वाली आकृतियां हमारी आधुनिक तकनीक जैसी लग रही हैं, जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली आकृति, मोटरबोट या टैंक, छोटे जहाज और पनडुब्बी। आखिर इसका क्या मतलब है जो इन चीजों को 3500 साल पहले नक्काशी किया गया? 1901 में ग्रीक आइलैंड के एंटीकाइथेरा तट पर एक डूबे जहाज के मलबे से लगभग 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर बरामद किया गया, जिसको कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म बोला जाता है। ऐसे ही कई और भी सबूत हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं कि गुजरे हुए वक्त में टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस रही होगी। वैसे गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। गुजरे हुए समय में पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी थीं, वो जान पाना केवल एक ही तरह से संभव है। वो है समय में पीछे यात्रा करके टाइम मशीन के द्वारा अभी से 5000 साल पहले जो सभ्यताएं चल रही थीं उस दौर में जाया जाए। लेकिन समय में पीछे यात्रा कर पाना असंभव है। एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जिक्र किया है। एरिक ने अपनी बुक में एक साइंस फिक्शनल स्पेसशिप की कल्पना की है। आइए वही कल्पना हम भी करते हैं। मान लो कि अभी से कुछ सालों बाद भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो जाती है। हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाते हैं जो कि किसी बड़े शहर जितनी बड़ी है। इतनी बड़ी स्पेसशिप को हम स्पेस में ही पृथ्वी के ऑर्बिट में बनाते हैं और पीस बाय पीस असेंबल करते हैं। लगभग 2 दशक में ये स्पेसशिप बनकर तैयार हो जाता है। इस यान में पृथ्वी जैसी ही सुविधाएं मौजूद हैं और ये यान लगभग लाइट की स्पीड से चलने लायक है। अब ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऑर्बिट से लॉन्च कराया जाता है और ये अंतरिक्ष यान एक ऐसे तारामंडल की तरफ बढ़ता है जहां पर पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन होने की संभावना है। दस से 12 साल की जर्नी के बाद ये अंतरिक्ष यान उस तारामंडल में प्रवेश कर जाता है और अपने अंतरिक्ष यान को उस पृथ्वी जैसे ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष यान से हमारे एस्ट्रोनॉट्स छोटे छोटे विमान और हेलीकॉप्टर लेकर उस ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने कदम रखते हैं तो वो देखते हैं कि उस ग्रह पर पहले से ही कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं जो कि पत्थरों के औजार बनाकर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं और पत्थरों के बर्तन बनाकर उनका यूज करते हैं। वो लोग उस ग्रह के चांद और सूरज को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी से वो शिकार कर पाते हैं और रात में चांद की रोशनी से। वो लोग आसमान में चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल को भगवान का प्रकोप मानते हैं।
लेकिन जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर उतरते हैं तो हमारे वहां पहुंचने से उन आदिवासी लोगों में खलबली मच जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन आदिवासी लोगों ने इससे पहले कभी भी आसमान में उड़ती हुई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखी और ना ही उन चीज़ों से निकलने वाली आवाज़ों को पहले कभी सुना था। उस ग्रह के आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुरक्षित जगह से छिपकर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि स्पेस सूट है। जैसे ही रात होती है तो वो अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री रात में लाइट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ दिन की तरह उजाला हो जाता है। रात में इस तरह की कलरफुल लाइट्स को उन आदिवासियों ने पहली बार देखा है, जो कि उन्हें चमत्कार लग रहा है। हमारे अंतरिक्ष यात्री जब से उस ग्रह पर पहुंचे हैं और अपने वैज्ञानिक उपकरणों से जो जो काम कर रहे हैं वो सब उन आदिवासियों को चमत्कार लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कारों के बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वो आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान से आए हुए भगवान मानने लगे हैं और वो आदिवासी लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को उपहार भेंट कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री एक तरफ तो उस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन आदिवासी लोगों की लोकल भाषा को भी सीख चुके हैं। एक और हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाई गई बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और उन लोकल आदिवासियों की मदद से अपनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाते हैं, तो दूसरी ओर उन आदिवासियों को मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं और उन्हें जीने का तरीका सिखाते हैं और उन आदिवासियों